यस, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि -405 में अगर हम 360 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें -45 मिलेगा। अब -45 और 675 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए हम -45 में और 360 डिग्री ऐड करेंगे। जब हम वैसा करेंगे तो हमें आंसर जो है वो 315 मिलेगा। अब 315 और 675 में वापस बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो 315 में हम और 360 डिग्री ऐड करेंगे, और हम जब वो करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 675, और वो इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसीलिए ये फोर्थ वाला जो है वो भी को टर्मिनल है। सेम तरीके से 860 और 580 में हम ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली 580 छोटा है, तो 580 में हम 360 डिग्री ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 940। अब 940 और 860 तो मैच नहीं हो रहा है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी बहुत छोटा है। 950 में और 360 ऐड करने पे मुझे वैसे भी 860 तो नहीं मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली ये को टर्मिनल नहीं है। मैं वापस बता देता हूँ, मैंने 580 में 360 ऐड किया तो मुझे मिला 940, ज्यादा हो गया 860, तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्मिनल नहीं है। सेम अब सिक्स वाला मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप खुद देख के ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्स वाला है, -900 में 360 ऐड किया, -540, -540 और +900 में तो बहुत गैप है, तो वापस ऐड किया, ये मिला। वापस ये दोनों में बहुत गैप है, वापस ऐड किया, ये मिला। वापस ये दोनों में बहुत गैप है, वापस ऐड किया, ये मिला। वापस ये दोनों में बहुत गैप है, तो फाइनली 540 में और 360 डिग्री ऐड करने पे 900 मिलता है, और वो वाला ऑप्शन भी 900 ही है, इसीलिए ये दोनों कोटर्मिनल है। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व फॉर कोटर्मिनल एंगल। आप आराम से एक और बार अगर चाहिए तो वीडियो को वापस देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द बी पार्ट, जहां पे हमको एंगल्स ड्रॉ करने हैं और बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ द नोट्स में मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट्स भी लिखे हैं, सबको वैसे पता ही है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम चीज है, क्वाड्रेंट हमेशा फिक्स होते हैं, वो एंगल्स के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। तो लेट अस सी कि ड्रॉ करके कैसे हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें -140 ड्रॉ करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम बना देंगे, 0, -90, -180 और -270 का, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है। और अब हमें -140 बनाना है, तो हमें पता है कि वो जो है वो आएगा -90 और -180 के बीच में, तो ऑब्वियसली -90 से और 50 डिग्री ये साइड पे -140 बनता है, तो उस हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया। और ऑब्वियसली ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए आंसर लिख लिया थर्ड क्वाड्रेंट, -140 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन है 250 डिग्री। 250 डिग्री को हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, और ड्रॉ भी करना है। ऑब्वियसली 250 के लिए हम ये वाला एंगल्स बनाएंगे, 0, 90, 180, 270। जब जब नेगेटिव एंगल्स होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और जब जब पॉजिटिव एंगल्स होंगे तो हम ये वाले लिखेंगे। अब 250 बोला तो ऑब्वियसली वो 180 और 270 के बीच में आएगा, 270 से 20 डिग्री कम, या 180 में से 70 डिग्री ज्यादा। तो वापस इस बार प्लस है, इसलिए यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है, जब जब मत होगा तो नीचे से ड्रॉ करें, प्लस होगा तो ऊपर से ड्रॉ करें। ये हो गया 250 डिग्री, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट उन्होंने बोला है 420 डिग्री बनाने का, 420 तो 360 से ज्यादा होता है, तो 420 हम लोग बना ही नहीं सकते इस पे। आपको 420 में से 360 निकाल देना है, वापस पॉजिटिव है इसलिए ये जो है वैसे ही बनाया था, और 420 बनाना है तो एक्चुअली हमें 420 में से 360 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो बचेगा वही बनाना है। तो बचेगा 60 डिग्री,
इसलिए हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। और क्योंकि एक बार घूम के वापस आया है इसलिए ऐसा बनाते हैं, सिर्फ इतना नहीं बनाते। 420 डिग्री है इसीलिए एक साइकिल घूम के फिर ऐसा बनाते हैं। जैसे नेक्स्ट है 750 डिग्री बनाने बोला है हमें, तो 750 तो 360 से भी बहुत ज्यादा है। 360 का डबल होता है 720। तो इसलिए दो बार साइकिल घूमने के बाद और 30 डिग्री बनाना है। पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 लिखेंगे। और 720 के बाद 30 डिग्री और है, मतलब सिर्फ 30 डिग्री बनाना है, ज्वाइन कर देना है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं बनाएंगे, इसे दो बार साइकिल घुमाएंगे, एक बार, दो बार, और फिर 30 डिग्री। ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो वैसे ही रिमेनिंग सम्स जो है आप खुद कर सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 945 बोला तो ऑब्वियसली 360, फिर और 360 तो 720 हो जाएगा। और फिर जो ऊपर का बचा, तो ऊपर का बच रहा है 225। तो 225 के लिए आप 90 डिग्री, 180 डिग्री और 180 में से और 45 घूमेंगे तो 225। तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे और उसे दो बार घूमने के बाद तीसरी बार में वहां पे 225 पे रखेंगे और ऑब्वियसली वो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। सेम तरीके से आपको बाकी सब सम्स मुझे सॉल्व करके देने हैं। तो इसीलिए ये जो रिमेनिंग सम्स है मैंने आपको सेल्फ स्टडी दिया है, आप खुद ट्राई करेंगे और मुझे उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जहां पे हमें एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये जो डिग्री में दिया है इसे हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक वापस पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। तो बेसिक ये है, ये फॉर्मूला जैसा ले सकते हैं कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है 85 डिग्री। इसे हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि सम को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप जो रिलेशन है वो एज इट इज कॉपी करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप लिखेंगे रेडियन के नीचे एक्स लिख लेंगे, क्योंकि आपको डिग्री पता है, रेडियन नहीं पता है। तो जो नहीं पता है उसके नीचे एक्स लिखेंगे और जो गिवन है वो दूसरे से कॉपी करेंगे। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 85 इज इक्वल टू एक्स इंटू 180। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप पहले सबसे पहले ये रिलेशन लिखेंगे। फिर जो चीज गिवन है, जैसे डिग्री गिवन है तो डिग्री के नीचे डिग्री वाला पार्ट कॉपी कर लिया और दूसरे वाले के नीचे एक्स कॉपी कर लेना। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू 180 इज इक्वल टू पाई इंटू 85। फिर x को एक बाजू रख के बाकी सबको वो बाजू लेके जाएंगे और फिर जो कटिंग हो रहा है वो कट करेंगे। जैसे ये दोनों 5 में जा रहे हैं, 5 17 और 5 36। तो आंसर आ गया 17 पाई अपॉन 36। आपको पाई को ओपन नहीं करना है, उसे 22/7 नहीं लेना है, उसे पाई ही रखना है। तो दिस इज आंसर। ये सी का मतलब रेडियन होता है, जैसे जी का मतलब डिग्री होता है वैसे ही सी का मतलब रेडियन होता है। ऐसे एक और सम है 250 डिग्री। तो 250 डिग्री में भी वही कंसेप्ट, सबसे पहले रिलेशन लिख लिया, फिर डिग्री के नीचे जो गिवन है वो, और के नीचे एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सबको एक बाजू एक्स को एक बाजू, 0 0 कट हो जाएगा तो 25 पाई बाई 80। सिंपल एज दैट। ऐसे ही नेगेटिव नंबर आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे चल रहा था वैसे ही रहेगा। पाई इज इक्वल टू 180, फिर -130 इसके नीचे और एक्स इसके नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 180 वहां पे, और फिर दोनों 12 के टेबल में जा रहे हैं तो 12 11 और 12 15, इसलिए आंसर आ गया -11 पाई अपॉन 50। आगे के सम्स अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो अभी तक का जितना भी सम्स किया है आप उसे अच्छे से एक बार वापस गो थ्रू कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।